ओम नमः शिवाय। सबसे पहले तो नए वर्ष की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू और सबको व्यूअर्स को भी। और इस नए वर्ष पे हम कुछ नया करने का संकल्प लेंगे, क्योंकि संकल्पों से ही कहते हैं कि सृष्टि रची गई थी। तो आज हम कुछ ऐसा संकल्प ले सकते हैं, अगर हम दिल से संकल्प लेंगे तो वो जरूर पूरा होगा। क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारी सोच का आधार हमारे संकल्प हैं और उसके आधार पे ही हमारे कर्म होते हैं। हम कहते हैं कि ये वाला वर्ष हमारा अच्छा निकले, तो इसका मतलब अच्छा वो कैसे निकलेगा। हमारा ज्ञान तो ये नहीं कहता कि हम बाहर के जो है वातावरण पे हम डिपेंड नहीं करते, परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन अगर हम अपनी सोच को अच्छा बनाएंगे, अपने संकल्पों को शुद्ध करेंगे, सात्विक करेंगे, हमारे कर्म ऑटोमेटिकली ही अच्छे होंगे और हमारा ये वाला वर्ष अच्छा ही निकलेगा। ये हमारा दृढ़ विश्वास है। हम समय पर या भाग्य पर डिपेंड नहीं करते, हम समय को चलाने वाले हैं। हम भाग्य के भी गुलाम नहीं बनने वाली जो हम आत्माएं हैं। तो हमें जैसे बाबा ने बोला है, परमात्मा ने बोला है कि भाग्य लिखने की कलम मैं तुम्हारे हाथ में देता हूं। तो आज हम अपना भाग्य लिख सकते हैं, हमारे संकल्पों को चेक करके। हम अपने कर्मों को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उसका भी जो बेस में अगर जाएंगे तो हमारे संस्कार हैं जो आधार हैं, हमारे संकल्पों के भी, कर्मों का भी जो आधार है वो क्या है, हमारे संस्कार हैं। तो आज हम सिर्फ ये वाला एक दृढ़ निश्चय कर लें कि हम अपने संस्कारों का परिवर्तन करेंगे, स्व परिवर्तन करेंगे, तो हमारा भाग्य जो भी होगा आगे, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी, बहुत ही अच्छा होगा। तो इसलिए उसके लिए हमने जो पुरुषार्थ क्या करना है, थोड़ा सा खुद पे ही ध्यान देना है हमें। क्योंकि हमारे संस्कार, हमारी जो सोच है वो हमारे ही अंदर है, किसी और को हमने चेंज नहीं करना, हमने खुद को ही चेंज करना है। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों का इफेक्ट आता है, प्रभाव आता है ना। जैसे ज्ञान का भी प्रभाव आता है, जरूरी नहीं ज्ञान का पॉजिटिव प्रभाव ही आता है, कई बार नेगेटिव प्रभाव भी आ जाता है। क्योंकि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, ज्ञान भी कई तरह का होता है ना। जरूरी नहीं है कि अगर हम ड्राई फ्रूट्स खाएंगे तो वो हमारे को फायदा ही करेंगे, कई बार उनका नुकसान भी हो जाता है। तो जैसे हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि ज्ञान कई तरह का होता है। आध्यात्मिक ज्ञान जो क्या है, वो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो हमारी खुद की अपना ही ज्ञान है। इसलिए हमें खुद को तो पता होना ही चाहिए कि हम कौन हैं, और जो हम ज्ञान ले रहे हैं उसका असर क्या हो रहा है हमारे ऊपर, है ना। जो हम नॉलेज सुनते हैं, जो भी आत्माएं हमारा प्रोग्राम भी देखती हैं या कहीं पर भी जुड़ी हैं, किसी भी संस्था से जुड़ी हैं, उनको ये देख लेना चाहिए कि उस ज्ञान का उन पर क्या प्रभाव आ रहा है। तो ऐसे हम भी जो यहाँ पर ज्ञान सूर्य आध्यात्मिक विद्यालय में जो ज्ञान दे रहे हैं वो महादेव जी का ज्ञान है ना। हमारी जो ज्ञान का आधार है जो वो महादेव जी हैं। तो उनकी ही सोच है जो मैं बता रही हूँ।
तो इसलिए बोलकर बताना पड़ेगा ना कि हमारी सोच क्या है। कई लोग कहते हैं बोलने की जरूरत नहीं है, बस साइलेंस में बैठ जाओ, लेकिन ऐसे नहीं है। हमने तो यहाँ पर कुछ करने के लिए आए हैं इस धरती पे, तो हमें बोलकर अपना ज्ञान बताना होगा, और दूसरों को जो भी ज्ञान समझ आया उनको हेल्प भी करना है। जैसे एक डॉक्टर होता है, जो हम स्पिरिचुअल टीचर्स भी एक डॉक्टर की तरह ही होते हैं। वो लोग शरीर का इलाज करते हैं और स्पिरिचुअल टीचर्स मन का इलाज करते हैं। जैसे डॉक्टर मेडिसिन भी देता है और परहेज भी बताता है ना। तो अब तक जो जो भी आपने ज्ञान लिया है ना, तो आपने देखा होगा कि आप वो ज्ञान भी ले रहे हो और साथ में परहेज भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी है ना, वो प्रॉब्लम फिर भी खत्म नहीं होती। जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, संस्कारों वाली प्रॉब्लम्स जो हैं, हमारी मन की प्रॉब्लम्स हैं, वो क्यों नहीं खत्म हो पा रही? क्योंकि अब तक जो हमने ज्ञान लिया, वो जो डॉक्टर थे वो मेडिसिन और परहेज के साथ इलाज करवाते थे, लेकिन जो महादेव जी हैं वो एक सर्जन की तरह है। क्योंकि जब बीमारी ज्यादा गहरी होती है, क्योंकि हमारे संस्कार बहुत गहरे हो चुके हैं, उनको कितना भी कोशिश करते हैं छोड़ने की, लेकिन वो खत्म नहीं हो पाते। क्या कारण है कि हम डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, इतना ज्ञान होने के बाद भी परेशान भी हो जाते हैं, फिर ज्ञान भी याद आ जाता है, और कभी हो जाता है, कभी हम स्टेबल हो जाते हैं, कभी डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसे चलता रहता है। तो इसलिए क्या है, हम फिर से मेडिसिन ले लेते हैं, ज्ञान सुनते हैं, योग करते हैं, फिर से अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। तो ये अब तक यही चल रहा है, लेकिन एक लिमिट तक तो हमारी चॉइस चलती है ना। हम अपनी चॉइस का डॉक्टर चूज कर सकते हैं, लेकिन जब बीमारी ज्यादा पुरानी होती है, क्योंकि हमारे संस्कार कड़े हैं ना, कई जन्मों के हैं, तो फिर हमारे पास चॉइस नहीं होती, हमें सर्जन के पास जाना पड़ता है ना। तो वो सर्जन जो महादेव जी हैं, वो क्या करते हैं, जैसे इलाज जैसे मेडिटेशन से, परहेज से तो करते ही हैं, लेकिन साथ में सर्जन क्या करता है, सर्जरी भी करता है ना, एनेस्थीसिया भी देते हैं, इंजेक्शन भी लगाते हैं, और फिर सर्जरी भी करते हैं। तो ये काम भी महादेव जी के ज्ञान के द्वारा हो रहा है। ये जो आत्म ज्ञान महादेव जी इस समय दे रहे हैं, वो एक, आप कह सकते हैं कि ज्ञान का इंजेक्शन ही है, जिससे बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है ना। तो अभी हम सबको क्या करना है, एक तो ये अंडरस्टैंड करना है खुद को कि मेरे में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उन प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट भी करना है कि मैं आत्मा पावरफुल हुई या नहीं इस ज्ञान के द्वारा, जो भी आपने ज्ञान सुना, और मेरे अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है। मुझे ईर्ष्या भी होती है ना, मेरे में ईगो भी है, मुझे गुस्सा भी आ जाता है, मैं डिस्टर्ब भी हो जाती हूँ। तो ये तो आप देखोगे कि सभी होते हैं, हमारा भी एक्सपीरियंस है कि चाहे कितना भी ज्ञान है, सभी आत्माएं डिस्टर्ब तो होती हैं। उसका कारण क्या है कि हमने अपनी बीमारी की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि अब तक जो हमने ज्ञान लिया, वो क्योंकि तत्व ज्ञान था, आत्म ज्ञान प्योर नहीं था, वो बहुत थोड़ा ज्ञान है आत्म ज्ञान उसमें। तत्व ज्ञान मतलब आत्मा के बाहर का ज्ञान, तो वो हमारी ईगो को बूस्ट कर देता है, और जिसके कारण से हमारा अपनी कमी कमजोरियों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है ना। तो क्या करना चाहिए हमारे को, हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, जो आत्म ज्ञान है ना, वो हमारा ये वाला भ्रम तोड़ता है। पहले तो कैसे तोड़ता है कि हम, हमारे में ईगो है, ज्ञान है, लेकिन फिर भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ज्ञान होने के बावजूद ईगो भी है, लेकिन हम उस ज्ञान के कारण, हमारा जो मन है
एक जैसे माया जाल बुन लेता है कि मैं वो विशेष आत्मा हूँ, मैं बीज रूप आत्मा हूँ, मैं सतयुग में जाने वाली आत्मा हूँ, मैं पावरफुल आत्मा हूँ। ऐसे जैसे मकड़ी खुद ही जाला बुनती है और उसमें खुद ही फंस जाती है, ऐसे हम आत्माएं अब तक जो हमने ज्ञान लिया, तत्व ज्ञान, जो भी त्रिदेवों का ज्ञान था, उनके द्वारा जो ज्ञान दिया गया वो तत्व ज्ञान था, और हमने खुद को देवी देवता मान लिया। और कभी हमने खुद को ये माना मैं तो 108 में हूँ, 8 अष्टरतन में हूँ, है ना। लेकिन जब हमने उस ज्ञान को छोड़ दिया तो वो ये हम लोगों को ये भी कह देते हैं कि आप तो ट्रेटर हो, असुर हो, है ना, ज्ञान के विमुख हो। तो आत्मा तो वही है, फिर वो कैसे चेंज हो गई? इसका मतलब वो सत्य नहीं है, वो हमारा भ्रम है कि ज्ञान के कारण से कोई भी आत्मा खुद को मान के बैठ गई कि मैं विशेष आत्मा हूँ, बीज रूप आत्मा हूँ। तो ये भ्रम जाल कब से स्टार्ट हुआ? जब से ज्ञान मार्ग शुरू हुआ। भक्ति मार्ग में तो ऐसे आत्माओं में ईगो नहीं थी, है ना। पहले तो साधारण थे लोग, कोई खुद को ऐसे नहीं मानता था कि मैं ही देवता हूँ, है ना। लेकिन वो जो उनका व्यवहार था आजकल की ज्ञानी आत्माओं से ज्यादा अच्छा था। कम से कम परमात्मा पर उनका विश्वास भी था, उनके अंदर प्रेम था, निर्माणता थी, ईगो नहीं थी, है ना। तो आजकल क्या है, ज्ञान, जब से ज्ञान मार्ग शुरू हुआ, हमें खुद का ज्ञान हो गया, मैं आत्मा परम धाम से आई हूं, और हमें थोड़ा गॉड का ज्ञान हो गया, है ना। उसके बाद इतना ज्ञान होने के बाद भी आत्माएं फिर डिस्टर्ब क्यों है ना। तो इसलिए तत्व ज्ञान, क्योंकि अब तक जो हमने लिया था वो तत्व ज्ञान था जिसने अहंकार पैदा कर दिया था। जैसे मैंने पहले भी बताया था, धार्मिक ज्ञान और तत्व ज्ञान जो है वो एक तो हमें भ्रम में डालता है और ईगो बूस्ट करता है। तो हमने ये सोच लिया कि हम तो पावरफुल आत्माएं हैं, देवी देवता बनने वाली आत्माएं हैं, हमारी दृष्टि से ही सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि हमें तो ज्ञान हो गया, है ना। तो अगर दृष्टि में हमारी इतनी ही पावर थी, या किसी की भी पावर, दृष्टि में इतनी पावर है, तो फिर वो आत्माएं उस दृष्टि को यूज करें ना, हॉस्पिटल्स में जाएं जहां पर लोग दुखी हैं, बीमार हैं, कोरोना चल रहा है, तो वो दृष्टि काम तो कर नहीं रही वहां पर, है ना। तो ये भी एक भ्रम है। तो इस नए वर्ष में हम चाहते हैं कि हम भ्रम, जो भी हमने भ्रम पाले हैं तत्व ज्ञान के कारण, उनसे बाहर निकले, है ना। आज फिर हमें ये भी लगता है कि हम विश्व परिवर्तन कर देंगे, हम विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं। लेकिन आज तक किसी के योग से आपने देखा होगा, अगर कोई बीमार भी पड़ जाता है, सभी योग करते हैं, है ना, उसको योग का दान देते हैं। लेकिन आज तक हमारे योग में इतनी पावर नहीं है जो हम किसी आत्मा को बीमारी से ठीक कर सके या उसको बचा सके, मृत्यु से बचा सके। तो ये क्या हुआ, ये भ्रम ही तो है ना। हम योग बैठ कर करने लग जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि हमने योग किया तो फिर वो आत्माएं ठीक हो गई। लेकिन जिस आत्मा ने जब शरीर छोड़ना है उसने तो छोड़ना ही है ना। तो हमने ऊंच नीच का भेदभाव, जैसे ही ये ज्ञान हमारे को समझ आया ना कि हम देवी देवता बनने वाली आत्माएं, हमें बोल दिया गया, तो हमारे मन में ऊंच नीच का भेदभाव पैदा हो गया। ऊंच नीच का भेदभाव आने से क्या होता है, मन में ईर्ष्या, राग, द्वेष, नफरत, वो तो आ ही जाएगी, क्योंकि हमने खुद को ऊंच मान लिया, दूसरों को निम्न स्तर की आत्माएं मान लिया, शूद्र मान लिया, खुद को ब्राह्मण मान लिया। तो आत्मज्ञान इस भ्रम जाल को तोड़ता है ना, और हर आत्मा को अवेयर करता है। अब तक हमारा ध्यान नहीं था कि हम हमारे अंदर गुण तो है नहीं, लेकिन हम अपने आप को दिव्य आत्माएं समझने लग गए। तो हमने क्या करना है, खुद को साधारण आत्मा समझना है। पहले तो चेकिंग करनी है ना, हम
हमारे अंदर सम रस सम भाव रखें कि सारी आत्माएं ही बीज रूप हैं, है ना। कि हमने किस आधार पर खुद को राजा और उनको प्रजा मान लिया, हमारे में क्या क्या खास बात थी, क्या हमारे व्यवहार में ऐसा कुछ है, क्या दिव्य गुण है हमारे अंदर, है ना। हमने सिर्फ 4 अक्षर पढ़ लिए ज्ञान के और हमने खुद को राजा समझ लिया, हम तो राजे हैं, हम तो महाराजे हैं। ऐसे तो कोई भी अमीर इंसान डॉक्टर की ड्रेस डालकर खुद को मान ले कि मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो डॉक्टर हूं, है ना। लेकिन जब वो इलाज करेगा पेशेंट्स की, तो उससे वो होगा, ठीक कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा, है ना। हमें सत्य को स्वीकार करना होगा। बल्कि इस ज्ञान से हमारे अंदर अहंकार आ गया, है ना। तो हमारे अंदर आत्म ज्ञान से निर्माण भाव आएगा, है ना। भेदभाव खत्म हो जाएगा, है ना। दिव्य गुण तो हमारे में कुछ है नहीं, यहाँ तक कि हम किसी को माफ नहीं कर सकते। किसी से कोई गलती हो जाए तो उसको माफ नहीं कर सकते, उससे नफरत करने लग जाते हैं। ये क्या ये दिव्य गुण है? ये चेक करना है, क्या हमारे अंदर ये दिव्य गुण आए, है ना। और करते क्या है, हम योग में बैठ के क्या करते हैं, वाइब्रेशंस देते हैं। और तो कुछ दे नहीं पाते आत्माओं को, वाइब्रेशंस देने लग जाते हैं, जो कि अहंकार पैदा करते हैं। क्योंकि वो कौन सा किसी ने देखना है, किसी ने चेक थोड़ी करना है कि हमारी वाइब्रेशंस कैसी हैं और कैसी किसी को मिल भी रही है या नहीं मिल रही। व्यवहार में तो कुछ भी नजर नहीं आता, है ना। उल्टा हमारे अंदर कट्टरता पैदा हो जाती है कि हम जिस संस्था में हैं हम ही महान आत्माएं हैं। तो क्या ऐसी आत्माएं स्वर्ग की अधिकारी होंगी? स्वर्ग में जाने के लायक हैं क्या ऐसी आत्माएं? बहुत सी आत्माओं ने इस सृष्टि पर सतयुग का इंतजार किया, लेकिन उनको सतयुग इसी कारण से कभी फील ही नहीं हुआ, वो वेट ही करते रह गए, है ना। अगर उनको आगे का आत्म ज्ञान समझ आएगा, तभी उनका ध्यान शिफ्ट होगा कि जो सतयुग भी है इस सृष्टि पर नहीं आता, है ना। सतयुग तो एक अवस्था है, हमारी आंतरिक अवस्था है। अगर हमारी अवस्था सतयुग के लायक होगी तो हमें ये दुनिया ही सतयुग फील होने लग जाएगी, सतयुग समान लगेगी। ये सृष्टि तो तामसिक सृष्टि है ना। यहाँ पर तो दुख भी होंगे, सुख भी होंगे, है ना। हमारी सोच जो है, जब तक हमारी सोच इस सृष्टि में ही रहेगी तो हम सतयुग समय के इंतजार में ही रहेंगे। तो लेकिन ये सृष्टि कभी बदलने वाली नहीं है, जैसी थी वैसी ही रहेगी। ये मायावी दुनिया है। इसको आप इतिहास में कहीं भी देख लो, वेदों शास्त्रों में भी यही लिखा है हर जगह कि यहाँ पर दुख सुख हमेशा ही रहा है। कोई भी ऐसा समय नहीं रहा जब पूरा टाइम सुख का रहा हो, है ना। तो हमें यह भ्रम टूट ही जाना चाहिए हमारा। इसलिए हमने भी अपना भ्रम भी तोड़ना है और दूसरों के भी ये भ्रम तोड़ने हैं। जब तक ये भ्रम जाल से हम मुक्त नहीं होते, हमारा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हमारा ध्यान खुद पे नहीं जाएगा तब तक हमारा स्व परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन होगा ही नहीं, है ना। फिर हम कह देते हैं कि विनाश होने वाला है। अब जरूरी तो नहीं है ये, अगर हमने अच्छी दुनिया लानी है तो पहले पुरानी दुनिया को का विनाश ही करना है हमने, है ना। ऐसा कुछ नहीं, विनाश भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये प्रकृति की हलचल, आंधी बारिश, ये सब कुछ होता ही रहेगा। कौन लोग डरते हैं इन छोटी छोटी प्रकृति की हलचल से? जो कमजोर होते हैं या बच्चा बुद्धि होते हैं, ना। बच्चे डर जाते हैं, थोड़ी सी बारिश आती है उनको लगता है तूफान आ गया, है ना। और डर के मारे राशन इकट्ठा कर लो, है ना। ये सब कुछ ऐसे ऐसे हम करने लग जाते हैं। ये एक भय है हमारा, है ना। तो आत्मा का जो ज्ञान है वो जो शुरू में दिया गया था ना कि हम आत्मा हैं, वो तो शुरू से सेम ही रहेगा। जैसे बचपन में हमने जो 1-2 सीखा है ना, वो नहीं बदलता। 1-2 तो हमेशा से 1-2 ही रहेगा। आत्मा का ज्ञान तो वही रहेगा जो हमने बिगनिंग में सीखा था, है ना। कोई भी डॉक्टर बनने के बाद ये नहीं कहता
कि आपने ये मेरे को पहले एक डॉक्टर वाला ज्ञान क्यों नहीं दिया, पहले 1-2 क्यों सिखाया, क्योंकि ये ABCD 1-2 आधार होते हैं आगे की पढ़ाई के लिए, है ना। तो जो बचपन में हमें ज्ञान मार्ग में शुरू में जो लक्ष्य दिया था ना, क्या लक्ष्य दिया था, लक्ष्मी नारायण बनने वाला, मनुष्य से देवता बनने वाला, है ना। तो वो अभी जो वो लक्ष्य है फिर से हमें अटेन कैसे करना है, क्योंकि हमारा आधार बन चुका है, जिन आत्माओं का बन चुका है वो आगे का ज्ञान समझ सकती हैं। ये क्यों नहीं, कई आत्माएं कंप्लेन करती हैं कि ये ज्ञान पहले ही क्यों नहीं दे दिया गया, है ना। जैसे डॉक्टर कहता है कि पहले क्यों नहीं मुझे डॉक्टर की पढ़ाई करवा दी, इसलिए बोलते भी है ना, प्रभु ने खुद ही माया डाली और प्रभु ही आकर इस माया से छुड़ाते हैं। तो ये जो पहले वाला ज्ञान था ना, वो भी प्रभु का ही था दिया हुआ, लेकिन वो मायावी ज्ञान था। लेकिन अब उसी से छुड़ाने के लिए महादेव जी का रोल शुरू हो चुका है। अब वो स्वयं आकर, है ना, त्रिमूर्ति ने ये जो माया का ज्ञान दिया था, माया डाली थी, है ना, तो वो अब उस ज्ञान से भी हमारा एक अक्वायर्ड सेल्फ बन गया, हमारा संस्कार बन गया। और भी हमारे स्वभाव संस्कार थे, लेकिन उस ज्ञान के कारण भी कुछ हमारे संस्कार बन गए। लेकिन वो हमें अच्छा लगता है, जैसे बचपन में वो ज्ञान हमें अच्छा लगता है, जैसे कहानियां सुनाना, है ना। और हम ज्ञान जब सुनाते हैं बच्चों को तो साथ साथ में उसको टॉफी चॉकलेट भी देते हैं, लालच भी देते हैं, और कई बार डराते भी हैं कि बाहर बाबा ले जाएगा, पकड़ के ले जाएगा। तो ऐसे ही वो हमारा बचपन था, हमें लालच भी दिया गया कि इसी दुनिया में आपको सतयुग मिलेगा, और डर डर भी हमारे अंदर डाला गया कि विनाश हो जाएगा। लेकिन क्योंकि बचपन में वही चीजें काम करती हैं, जो तत्व ज्ञान होता है वो हमारे अक्वायर्ड सेल्फ के अनुसार होता है, क्योंकि हमें हैबिट पड़ी है, नहीं तो हम काम ही नहीं करते। और वो हमारे मन पसंद का होता है। लेकिन आपको वो देवी देवता भी, जैसे अगर आपको बोला कि आप देवी देवता बन सकते हो, तो आपने अपनी चॉइस के साथ खुद को वो देवी देवता मान लिया जो आपको अच्छे लगते थे। किसी को कृष्ण अच्छा लगता है, किसी को माता रानी अच्छी लगती है, किसी को, है ना, ऐसे जिसको जो अच्छा लगा उसने उसी को चूज कर लिया और खुद को वही समझ लिया। लेकिन खुद के हमने संस्कार परिवर्तन नहीं किए, है ना। चॉइस तो है आपके पास, जिसको जो अच्छा लगता है वह ठीक है ना, उसको हम कर सकते हैं, लक्ष्य बना सकते हैं, उसके जैसा बनने का हम लक्ष्य बना सकते हैं, है ना। जैसे कोई भी डॉक्टर हम चुन सकते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है, एक सर्जन ही है जो काम आता है, जो हमारे जड़ से बीमारी को ठीक करता है। और वो सर्जन हो सकता है एक ही मिलेगा आपको आपके शहर में, और हो सकता है आपके शहर में भी ना हो, आपको कहीं जाना पड़े अपना इलाज करवाने के लिए। डॉक्टर तो हर शहर में मिल जाते हैं, है ना। ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप पूरा इलाज अपनी बीमारी का करवाना चाहते हैं तो सर्जन के पास आना पड़ेगा, सर्जन का ज्ञान सुनना पड़ेगा, है ना। वो जो आत्म ज्ञान का इंजेक्शन है जो महादेव जी देते हैं, जिससे जल्दी संस्कार परिवर्तन होते हैं। तो अभी तक हमारे अंदर जैसे मानसिक लेवल पर कोई चेंज नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी? क्योंकि हमने मन पर तो कोई काम ही नहीं किया था, है ना। फिर भी कई लोग रिजिड होते हैं, जैसे धर्मों में भी रिजिडिटी होती है कि नहीं हम तो उसी डॉक्टर से इलाज कराएंगे, उसी ज्ञान से अपना इलाज कराएंगे। तो ठीक है, उनकी चॉइस है। जैसे धर्मों में भी हम तो जाप पूजा, है ना, वही करते हैं, जप तप माला फेरना ये सब कुछ करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से क्या होता है, सिर्फ सुनने मात्र से आपकी सोच बदल जाती है। लेकिन जो धार्मिक नॉलेज होती है वो, और जो तात्विक नॉलेज होती है, वो भ्रम में तो डालती है, कंफ्यूज भी होते हैं उसमें। हम अभी तक भी कंफ्यूज हैं हम लोग सभी, और डिपेंडेंट भी रहते हैं, है ना। लेकिन उस नॉलेज का संस्कारों से कुछ नहीं लेना देना होता,
उसमें संस्कार कुछ नहीं परिवर्तन होते, हम डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे प्रेयर करना या मेडिटेशन में भी बाबा को साथ रखना, बाबा के साथ जब योग करते हैं हर कर्म में बाबा को साथ रखना, है ना। जो धर्मात्मा बनते हैं, महान आत्मा बनते हैं, देव आत्मा, ये भी तो आत्माएं ही बनती है ना। तो जैसे शुरू में तो सारे छोटे बच्चे ही होते हैं, है ना, सभी आत्माएं ही हैं, लेकिन सबके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है। आप एक लक्ष्य चुन सकते हैं। वो लक्ष्य क्या होना चाहिए कि आप कौन सी आत्मा बनना चाहते हैं, है ना। उस लक्ष्य को अटेन करने के लिए भी कोई सिस्टम होता है ना। वो वही सिस्टम बाबा ने शुरू में चलाया था, जो कि अब भी चल रहा है। उसी का ज्ञान है जो ज्ञान सूर्य आध्यात्मिक विद्यालय में भी चल रहा है ना। तो दिव्य गुण को धारण करना है। पहला दिव्य गुण महादेव जी ने क्या बोला कि हमारे अंदर निर्माण भाव होना चाहिए। स्वभाव कैसा होना चाहिए? सबके प्रति समरस समभाव, है ना। तो हमारे अंदर जो भ्रम में जो आत्माएं फंसी हुई हैं तत्व ज्ञान के कारण, तो उसके लिए उसके निकलने का क्या उपाय है? एक ही उपाय है, आत्म ज्ञान और आत्म योग, है ना। आत्म ज्ञान से अवेयरनेस आएगी, है ना। पहला स्टेप कि हमारे में क्या क्या प्रॉब्लम है। अभी तक तो हमारा ध्यान ही नहीं गया बीमारी की तरफ, हम तो पहले ही ड्रेस डाल के दिव्य देवी देवता बनकर बैठ गए, है ना। अपनी बीमारी की तरफ तो अब ध्यान जाएगा। जो प्रैक्टिकल ज्ञान है वो अब स्टार्ट हुआ है। पहले वो जो था थ्योरी थी, पूरा बताया था कि आप क्या क्या बन सकते हो, लेकिन अब प्रैक्टिकल स्टार्ट हुआ है। तो आत्म योग के जो अभ्यास में हम महादेव जी यही कहते हैं कि कोई भी आपको प्रॉब्लम आए, आपने किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराना, मेरे संस्कार ही जिम्मेवार हैं, है ना। किसी को दोषी नहीं देना, दोष नहीं देना। और सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस में बैठकर क्या करना है? सबसे पहले तो खुद को अकेला कर लेना है, डिटैच होना है, क्योंकि शरीर और आत्मा अलग अलग है। और शरीर के संबंध में जो कुछ भी है ना, ऐसी फील लेनी है कि ये एक दिन छूट जाना है, जो कि सत्य है। ये भ्रम नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो प्रूफ है ना कि एक दिन छूटना ही है। तो इससे क्या होता है, जब हमें याद रहता है कि ये सब कुछ टेम्परेरी है, एक दिन छूटना है, तो हमारे जो संबंधी हैं या हमारे पड़ोसी हैं, उन सब के साथ हमारा रिलेशन कैसा हो जाएगा? क्योंकि ये तो थोड़े समय के लिए है ना, उनके साथ हमारा रिलेशन भी अच्छा होगा, सिर्फ इस फील के कारण कि ये सब कुछ टेम्परेरी है। तो फर्स्ट स्टेप यही होता है, पहले तो निर्माण भाव, उसके बाद फिर हमने डिटैच भी होना है, सबको इक्वल मानना है, और फिर डिटैच होना है। ऐसे बाबा ने ज्ञान नहीं दिया कि हमने छोड़कर कहीं नहीं जाना, मन से डिटैच होना है ना। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमने ये सोचना है कि सभी की अपनी अपनी डिजायर्स हैं जिस कारण से वो दुखी है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? जिन्होंने घर बार छोड़ा, सन्यासियों ने, उनका भी जो संस्कार परिवर्तन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उन्होंने हठ योग के द्वारा सब कुछ छोड़ दिए, छोड़कर तो चले गए, लेकिन जब वापस इस दुनिया में आए, क्योंकि संस्कार तो परिवर्तन हुए नहीं थे, तो फिर से वही उनके कर्मों में आप देखते हो कि जो भी आजकल के संतों में नजर आता है, उनके संस्कारों में गिरावट नजर आती है। इतना ज्ञान होने के बाद, तपस्या होने के बाद भी, क्योंकि उन्होंने हठ योग के द्वारा सब कुछ छोड़ा था। लेकिन हमने कुछ भी नहीं छोड़ना, अध्यात्म हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, सिर्फ मन से समझ कर डिटैच होना है, जो कि सत्य है। हम अपने मन को शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे एक घोड़े की जो चाल को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उसकी दिशा बदल सकते हैं। मन अगर इस संसार में लगा है तो इसी मन की दिशा को हम कहीं और जोड़ सकते हैं, सिर्फ शिफ्ट करना है। और यही आर्ट ऑफ लिविंग भी हम कह सकते हैं
कि अगर हम अध्यात्म को प्रायोरिटी पर रखेंगे तो हमारा जो दुनियावी सब कुछ सेट अपने आप हो जाता है। लेकिन गलती कहाँ होती है, हमें लगता है हम पहले दुनियावी हिसाब किताब सब कुछ सेट कर लें, उसके बाद हम अध्यात्म में लगेंगे। लेकिन महादेव जी ने जो ज्ञान दिया, उन्होंने क्या बोला कि अध्यात्म को अगर आप प्रायोरिटी पे रखोगे तो दुनियावी अपने आप सेट हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या होगा, मन को शिफ्ट करना है ना, संसार से हमने ऊपर परमात्मा की तरफ लगाना है या खुद की तरफ भी लगाना है, जोड़ना है। तो क्या होगा, पहले हमें ये देखना होगा कि मैं भी एक आत्मा हूं और मुझे जिस आत्मा के साथ जुड़ना है ना। पहले तो खुद अपने संस्कारों को ठीक करने के लिए गुणों को का आधार, जैसे संस्कारों के आधार पर, बिना अगर संस्कारों के हमने खुद को मान लिया ना कि मैं एक देव आत्मा हूं या महान आत्मा हूं, दिव्य आत्मा हूं, तो फिर यह भ्रम हो जाएगा। लक्ष्य जरूर रख सकते हैं, पुरुषार्थ करेंगे तो जरूर हम दिव्य आत्मा बन सकते हैं, पुरुषार्थ तो करना ही है ना। तो अब जिसके साथ हमने जुड़ना है उसको भी तो जानना पड़ेगा ना। एक आत्मा को दिव्य आत्मा के साथ जुड़ना होता है ना। तो तभी जैसे जो डॉक्टर है, डॉक्टर कोई खुदा नहीं है, डॉक्टर क्या करता है, हमारी बीमारी का इलाज तो करता है ना। तो ऐसे ही एक मीडिएटर आत्मा और परमात्मा के बीच में चाहिए होता है। जैसे हम अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए प्रे तो परमात्मा से करते हैं, लेकिन डॉक्टर हमारी बीमारी को ठीक करता है। ऐसे ही जो एक मीडिएटर गुरु हमारे को चाहिए, जिसको सारी नॉलेज हो हमारी प्रॉब्लम्स की। ऐसे ही हम किसी को भी गुरु नहीं बना सकते, तो हमने पहचानना है ना। और हमने देखना है कि आपको वो दिव्य आत्मा एक्सेप्ट होती, पहले तो खुद को एक्सेप्ट करें कि हाँ मैं बीमार हूं, मुझे जरूरत है डॉक्टर की, है ना, मुझे किसी दिव्य आत्मा का साथ चाहिए, हेल्प चाहिए खुद को ठीक करने के लिए। तो वो मैं बीमार हूं और वो दिव्य आत्मा सर्जन है ना। और उससे कनेक्ट, जब तक हम उससे कनेक्ट नहीं होंगे, है ना, और उसके प्रति हायर फील नहीं होगी हमारे मन में अगर, तब तक तो हम उसके साथ जुड़ नहीं ना पाएंगे। हम उसी डॉक्टर के पास जाते हैं जिसके बारे में हमें कंफर्म होता है कि इसको नॉलेज है, ये मुझे ठीक कर देगा। तो पहले उस आत्मा को पहचानना है कि आपके सामने बहुत सारे आत्माएं हैं जो ज्ञान दे रही हैं, आपको अपनी बीमारी किससे ठीक करवानी है। फिर जो महादेव जी कौन है, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, है ना, परमात्मा का ही जो एक निराकारी रूप है, जिसको ऑलमाइटी गॉड कहते हैं एनर्जी फॉर्म में, और आकारी रूप, बिंदु रूप परमात्मा जिसको शिव बोलते हैं, और साकार में जिसको हम साकारी रूप जो परमात्मा का है वो उसको महादेव कहते हैं, जो कि मूल वतनवासी है, और शिव परम धामवासी है, बिंदु रूप है। महादेव ज्योति बिंदु स्वरूप, गुणों के सागर जिसको हम कहते हैं, उनका ही एक अंश जो इस धरती पर साकार में ज्ञान देने के लिए, हम आत्माओं के लिए, हमारी हेल्प के लिए नीचे आता है। उसका ज्ञान ज्ञान सूर्य आध्यात्मिक विद्यालय में दिया जाता है। बोला भी जाता है ना, परमात्मा को, जो साधारण तन में आए हुए परमात्मा को फोटो में कोई में भी कोई पहचानता है। अगर हमें पहचान ज्ञान के द्वारा मिल भी जाती है तो भी हमारे संस्कार इतने कड़े हो चुके हैं ज्ञान के आधार पर, पिछले ज्ञान के आधार पर भी, और हमारे खुद के स्वभाव संस्कार भी ऐसे हैं कि हमारा संबंध उनसे वो जुड़ने नहीं देते। हमारा एक्वायर्ड सेल्फ ही हमें विश्वास नहीं करने देता, क्योंकि हमने बहुत जगह विश्वास किया और फिर छोड़ना पड़ा। ये छोड़ना और पकड़ना तो चलता रहता है, ये कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, ये मन को आदत है ना। जैसे हमने अगर दुनियावी लव जो होता है उसमें तो ईगो होती है, अटैचमेंट में बंधन होते हैं, हम बंधन डालते हैं, है ना, कि ये
अपनापन, मेरापन उसमें दिखाते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक या लव होता है, डिवाइन लव जिसको कहते हैं, उसमें करुणा, दया, ममता, है ना, ये सबके लिए निकलती है। क्योंकि आपके अंदर से ही वो लव की एनर्जी जब जनरेट होती है तो वो एक के प्रति नहीं होती। दुनियावी लव होता है वो उसका आधार कुछ और होता है, लेकिन जो हमारा डिवाइन लव है उसका आधार हमारे गुण होते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी है जो डिवाइन लव है। ज्ञान के आधार पर जब वो लव निकलता है, डिवाइन लव होता है, वो करुणा कभी भी एक के प्रति नहीं होती, या एक ही संस्था के प्रति नहीं होती, या एक ही धर्म के प्रति नहीं होती, वो सबके प्रति होती है। दुनियावी लव में अपनों के प्रति ही होती है, उसको हम अटैचमेंट कहते हैं। दूसरों के प्रति वो नफरत पैदा करती है। तो बाकी ये हमने जो तात्विक ज्ञान में ये भी बताया था कि ये जो सृष्टि है ये तामसिक सृष्टि है, उसके ऊपर वाली जो सृष्टि है साकार वतन को हम तामसिक सृष्टि कहते हैं, फिर सूक्ष्म वतन को हम राजसिक सृष्टि कहते हैं, और मूल वतन को सात्विक सृष्टि कहते हैं। महादेव जी ने बताया कि सतयुग भी दो तरह का होता है ना। जैसे हमारे इस जीवन में भी हमारे सुखों का आधार क्या होता है, पैसा, रिलेशंस, घर, प्रॉपर्टी, ये सब कुछ होता है ना। तो इससे भी अगर हमारी ये डिजायर्स पूरी होती हैं तो हम सुखी हो जाते हैं ना। तो हम कहते हैं कि मुझे तो सुख मिल गया, इसको हम कहते हैं कि ये डिपेंडेंट सुख हो गया। लेकिन एक सुख वो भी होता है कि हमें चाहे कुछ भी ना मिले, चाहे पैसा भी ना हो, हमारे बच्चे भी नहीं सेटल हुए, है ना, हम जो चाहते थे वो नहीं मिला, फिर भी हम खुश हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ये आत्मा का सुख है, सुख जो अंदर से फील करती है आत्मा, है ना। इसको अति इंद्रिय सुख कहते हैं। तो जैसे अंदर की स्थिति का फर्क हो गया, ऐसे ही जिन आत्माओं की स्थिति डिपेंडेंट होती है, बाहर के सुख पे डिपेंड करती है, तो वो इस दुनिया में सुख ढूंढते हैं कि यहाँ पर सतयुग चाहिए। तो इस दुनिया में तो सुख भी मिलेंगे, दुख भी मिलेंगे। हाँ, सूक्ष्म वतन में क्या है, वहां पर सुख है लेकिन प्रकृति का सुख है, मतलब डिपेंडेंट वाला सुख है, वो भी सतयुग है, जिसको बाबा ने ब्रह्मा बाबा ने भी बोला कि उस सतयुग में हमें जाना है, जहां पर आपके महल होंगे, आपको कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। वो सूक्ष्म वतन वाला सतयुग है। लेकिन जो आत्माएं डिपेंडेंट नहीं होती किसी भी सुख के लिए, अति इंद्रिय सुख में रहती हैं, कहते हैं ना यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, उनकी स्थिति के कारण प्रकृति बनती है, वो मूल वतन होता है। मूल वतन का जो सुख है वो आत्माओं की अंदर की स्थिति के अनुसार है, उनकी स्थिति ही ऐसी सुखदायी है कि प्रकृति भी सुखदायी है, वहां पर बाहर भी सुख है, अंदर भी सुख है। तो उन आत्माओं को क्रिएटर सोल्स कहते हैं। तो हमने सुख ढूंढा बाहर, लेकिन अगर हमें अविनाशी सुख चाहिए, और वो तीनों लोग, वो आत्मा जिसके जो अंदर से सुखी है वो तो तीनों लोगों में ही सुखी रहेगी ना, है ना। वो इस दुनिया में भी सुख का टाइम भोगेगी, सूक्ष्म वतन में भी सुख का टाइम भोगेगी, और मूल वतन में तो परमानेंट सुख में, शांति में रहेगी, है ना। तो त्रिमूर्ति से संबंधित अगर पहले जो हमारा लक्ष्य क्या था, जो त्रिमूर्ति के ज्ञान से, कि हमने उस सतयुग में जाना है जिसमें प्रकृति सुखदायी होगी, और वहां पर यह भी माना गया था कि मुझे ज्ञानी तू आत्मा बनने का लक्ष्य था, कि आत्माएं जो ज्ञानी तू आत्माएं मुझे प्रिय हैं। त्रिमूर्ति के ज्ञान में ये लक्ष्य है। लेकिन महादेव जी के ज्ञान में क्या है, गुण वाली आत्मा मुझे प्रिय है। ज्ञानी आत्माओं को पीछे कर दिया, गुण वाली आत्माओं को आगे कर दिया, है ना। तो जिसमें वो होगा, समरस समभाव होगा, निर्माणता होगी, है ना, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म हो गया होगा, और एक्वायर्ड सेल्फ बिल्कुल जीरो हो जाएगा जिनका, है ना। तो उनकी स्थिति कैसे हो जाएगी कि उनको ये सृष्टि ही स्वर्ग समान नजर आएगी, और इसी
स्थिति को कहते हैं कमल फूल समान जीवन। कमल फूल का क्या होता है, चारों तरफ कीचड़ है लेकिन वो कमल खिला हुआ है और खुशबू भी दे रहा है। तो ऐसी शांत मन उनका इतना शांत होगा, परम शांति जिसको हम कहते हैं ना। तो जो उनकी शांति को देखेंगे, उनका देखने वाले का भी मन शांत हो जाएगा और उनके नैनों में इतना प्रेम होगा सब आत्माओं के प्रति। ऐसी स्थिति बनाने के लिए महादेव जी हमें ज्ञान देते हैं। तो वो जो मूल वतन वाली आत्माएं हैं, जो ये ज्ञान लेंगी, जिनका ये लक्ष्य होगा, उनके मूल में ही स्वभाव में क्या होता है, शांत होता है उनका मूल स्वभाव, और उनके अंदर मूल में पवित्रता होती है जो कि कभी डिस्टर्ब नहीं होती। कलयुग में इस धरती पे किसी भी टाइम पे उनकी पवित्रता कभी डिस्टर्ब नहीं होती। जिनका लक्ष्य सूक्ष्म वतन वाले सतयुग का होता है, उनकी जो पवित्रता है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जो मूल वतन वाली आत्माएं होंगी, उनका मन निश्चल निस्वार्थ भाव वाला होता है। जब वह आत्माएं नीचे आती है ना, तो वो नीचे ज्यादा, क्योंकि सूक्ष्म वतन वाली आत्माएं हैं, मूल वतन वाली आत्माएं कम होती हैं, तो वो सूक्ष्म वतन वाली आत्माओं के उसमें कहते हैं कि चंगुल में फंस जाती हैं। जैसे कहते हैं ना, सीता रावण की कैद में फंस गई, क्योंकि वो भोले भाले होते हैं जो मूल वतन वाले होते हैं, है ना। तो वो सूक्ष्म वतन वाली आत्माओं के कंट्रोल में रहती है, क्योंकि ज्ञान में वो उनमें कॉन्फिडेंस होता है, कन्विंस कर पाते हैं ना। जो जिनमें गुण होते हैं जिन आत्माओं में, वो क्योंकि उनमें निर्माणता होती है, उनकी कोई कदर नहीं करता। आप किसी भी संस्था में देख लेना, जिन आत्माओं में गुण होंगे ना, उनकी कोई कदर नहीं करेगा, और वो दबी हुई होंगी उन आत्माओं के अंडर जिनको ज्ञान में बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। महादेव का कनेक्शन उन्हीं आत्माओं के साथ है। वो आत्माएं जो पवित्र हैं, जिनका मन साफ है, जिनमें गुण है, और वो दबी हुई होंगी, है ना। तभी परमात्मा को बोलते हैं वो गरीब निवाज है। गरीब कोई इस तरीके से नहीं होते वो लोग कि उनके पास पैसा कम होता है, उनकी कोई रक्षा करते हैं परमात्मा। गरीब निवाज मतलब जो दबी हुई होती हैं, गुण होने के बावजूद भी वो दबी हुई होती हैं। ऐसे बोला भी जाता है ना, कल युग में ऐसा समय आएगा, हंस चुगेगा दाना धुन का, कौआ मोती खाएगा। ये वही समय चल रहा है। जो हंस समान आत्माएं हैं वो तो दबी हुई हैं, है ना, क्योंकि सत्यता की इस टाइम पे कोई कदर ही नहीं है। तो हम यही कहेंगे कि जो आत्माएं अपने संस्कार परिवर्तन करना चाहती हैं और जिनका मूल में पवित्रता को लाइक करती हैं, मन की पवित्रता को लाइक करती हैं, वो महादेव, जिसको त्रिमूर्ति के चित्र के ऊपर लाइट स्वरूप में दिखाते हैं ना, ब्रह्मा कुमारी में उसको शिव बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो महादेव है, जिसको सभी धर्मों वाले मानते हैं। धर्मों के चित्र में भी दिखाया जाता है ना कि सबने उंगली ऊपर को की। वो कौन है? वो अल्लाह, वो शिव, वो परमात्मा, वो वाहिगुरु, जिसको अकाल पुरुष कहते हैं। वही है जो कभी ना कभी पुरुष तो बनेगा ना, तभी उसको अकाल पुरुष कहते हैं। वो क्रिएटर है, क्योंकि आत्माओं के स्वधर्म का क्रिएटर है, गुणों का क्रिएटर है। तो कोई भी आत्मा जो महादेव जी से कनेक्ट होगी, वो उसके कितने भी संस्कार कड़े हों या खराब हों, अगर वो महादेव जी का ज्ञान सुनकर दिल से एक्सेप्ट करेगी, तो उसका इनेट सेल्फ भी चेंज हो सकता है। जैसे कई जगह एग्जाम्पल है ना कि कोई डाकू था और फिर वो संत बन गया, है ना। ये वही आत्माएं हैं। जब कल्प के अंत में जो आत्माएं आकर ज्ञान देती हैं, उनका ज्ञान सुनकर, ये वही टाइम चल रहा है जो कहते हैं ना, युगे युगे ही परमात्मा आते हैं। क्या करने के लिए आते हैं? सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए। अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना। अधर्म क्या है? शरीरों के धर्म। सत्य धर्म क्या है? आत्मा का धर्म। उस धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा कल्प के अंत में जो महादेव जी आते हैं,
वो टाइम अभी चल रहा है। लेकिन ये भी भ्रम नहीं रखना कि उनके आशीर्वाद से सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कोई भ्रम महादेव जी नहीं डालते। महादेव जी यही कहते हैं कि सिर्फ मैं गाइड करता हूं, क्योंकि इस सृष्टि का जो लॉ है वो गाइड बनकर आए हैं तो गाइड ही करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो अपने मन से ये पिछले ज्ञान के भ्रम निकालने हैं, और ये भ्रम भी निकालना है कि आशीर्वाद से हो जाएगा। त्रिमूर्ति के ज्ञान के भ्रम भी तोड़ने हैं, और शिव और महादेव में जो कंफ्यूजन है, जैसे भक्ति मार्ग में बोलते थे ना शिव शंकर, है ना, ऐसे इकट्ठा बोल देते थे, ऐसे ही ज्ञान मार्ग में शिव महादेव ऐसे बोलते हैं। तो ये भेद भी कौन बताएगा आकर? स्वयं महादेव आकर बताते हैं कि शिव कौन है। वो सोर्स ऑफ सुपरनेचुरल एनर्जी है, और उसी को कहते हैं वो सर्वोपरि है ना। परमात्मा सर्वोच्च है, सर्वोपरि है, सर्वशक्तिवान है, वो शिव है। सर्वोपरि मतलब वो पूरे सिस्टम से परे ही रहता है, वो कभी सिस्टम में नहीं आता। वो अभोक्ता है, अकर्ता है। भोक्ता कौन है? महादेव। कर्ता, दुख करता सुख करता महादेव है। क्योंकि शिव और महादेव कंबाइंड स्वरूप है, इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन शिव का ज्ञान महादेव जी अपने मुख के द्वारा देंगे कि उनका क्या काम है, और वो कैसे महादेव के साथ उनका क्या लिंक है ना। तो यही हमने आर्ट ऑफ जो लिविंग क्या सीखना है आज के दिन, कि हमने स्टार्ट ऐसे ही करना है, जिससे भी आपका कनेक्शन हो, जिस भी दिव्य आत्मा के साथ आपका कनेक्शन हो, हमने स्टार्ट ऐसे ही करना है। सुबह उठकर अगर किसी से संबंध होता है तो हम सुबह उठकर उसको गुड मॉर्निंग बोलते हैं, उससे संबंध बनाना है ना। जो हमारा जन्म जन्म का साथी है, सुबह उठकर उसको गुड मॉर्निंग बोलना है। क्योंकि किसी को नमस्ते ही नहीं करेंगे तब तक तो बात आगे ही नहीं बढ़ सकती, आपका संबंध आगे नहीं बढ़ सकता, है ना। तो वो परमात्मा, आप बच्चों को इतना प्यार करते हैं, आपकी राह देखते हैं, है ना, बार बार संदेश भेजते हैं। ऊपर वाले महादेव भी और नीचे वाले महादेव भी, है ना। और ऊपर वाले जो बाबा है वो भी कहते हैं बच्चे अब घर चलना है, जहां असीम सुख शांति प्रेम आनंद, वो दुनिया, है ना, उस दुनिया में चलना है। तो जब तक आपकी वो अवस्था बने, तो ये जीवन भी हम अपना ऐसा बनाएं कि हमारी अवस्था जीवन मुक्त अवस्था बन जाए, है ना। ये जीवन भी हमारा सुखी हो जाए। तो हम सबकी सुख शांति प्रेम पवित्रता आनंद वाला जीवन इस वर्ष हम बनाकर ही रहेंगे, यही दृढ़ निश्चय करेंगे। जी थैंक यू मैम, बहुत बहुत कुछ समझा दिया आपने, बहुत कुछ कंफ्यूजन्स था अभी वो भी क्लियर कर दिया आपने। तो इस न्यू ईयर पर भी अपने जो बहुत सारी कंफ्यूजन्स भी थी, जो क्लियर नहीं था वो भी क्लियर हो गया, और इधर तक कि इधर भी इधर उधर जो देखना था रेफरेंस लेकर कि ये क्लियर आंसर है, ये फाइनल आंसर है, लेकिन डाउट होने की वजह से तो हम इधर ही फंस जाते हैं। लगता है कि ये क्लियर नहीं है, वो क्लियर नहीं है। तो अभी जो आपने ये जो क्लियर कट समझाया कि इस तरह से एक प्रॉपर सिस्टमेटिकली समझने से तो क्लियर होगी। तो हाँ, ये आपने सच बताया कि इस तरह से इस प्रोसेस से करने से एकदम धीरे धीरे जो अपनी सोच है, अपनी थिंकिंग ऑफ स्टडी है, वो क्लियर होता जाएगा। जी। कोई प्रश्न भी कोई पूछना चाहे, कोई भी, तो आप उनसे प्रश्न नोट कर सकते हैं, और हम फिर वो प्रश्नों के उत्तर महादेव जी से भी पूछ सकते हैं। किसी को कोई भी ज्ञान का कोई प्रश्न क्लियर ना हो, कोई भी संशय हो या कुछ भी क्लियर करना हो, तो आपको हम वेलकम करते हैं। तो इस नए साल पर हम सबको, सभी जो भी आना चाहे सबका स्वागत करेंगे। तो अभी फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
हैप्पी न्यू ईयर।